बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब पूरा देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा होता है, मगर कुछ लोग उसी दिन अपने आंसुओं को छुपाने को मजबूर हो जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जीवन का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। किसी का उत्सव, किसी का विसर्जन होता है। जिस दिन हम अपनी आज़ादी पर फूल बरसाते हैं, उसी दिन कुछ माँ बाप अपने बच्चों को खोने का दर्द सह रहे होते हैं। कुछ ने अपने कंधों पर तिरंगा चढ़ाया होता है और कुछ ने अपने कंधों पर अर्थी। ये दिन हमें सिखाता है, जश्न के साथ साथ उन आत्माओं को भी याद करो जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी ताकि तुम फूल खिला सको। दूसरा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब पूरी दुनिया कहती है हम सब एक हैं, मगर अगले ही दिन वही दुनिया फिर से बंट जाती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, यह दिन उस क्षण की याद दिलाता है जब हम सारी सीमाएं भूलकर एक दूसरे का दर्द समझते हैं, लेकिन अगले ही पल हम फिर से अपनी अपनी सीमाओं में कैद हो जाते हैं। दिन वही है, लेकिन हम बदल जाते हैं। जब जब तक हम अपने मन की दीवारों को नहीं गिराएंगे, तब तक कोई दिन भी हमें सच्ची एकता नहीं दे सकता। एकता तारीखों से नहीं, दिलों से बनती है। और दिल तो हर दिन जोड़े जा सकते हैं, बस इरादा चाहिए। तीसरा सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हर कोई तिरंगा लहराता है, लेकिन कुछ लोग उस तिरंगे के रंगों का मतलब भी भूल जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, केसरिया त्याग का रंग है, लेकिन हम त्याग तो दूर, दूसरों से छीनना सीख गए। सफेद सत्य का रंग है, लेकिन हम झूठ की दीवारों में जीने लगे। हरा समृद्धि का रंग है, लेकिन हमने प्रकृति को लूटना शुरू कर दिया। जिस दिन हम इन रंगों का मतलब अपने जीवन में उतारेंगे, उस दिन हर दिन आज़ादी का दिन होगा। चौथा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब लोग एक दूसरे को भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन वही लोग सड़क पर गिरे किसी बुजुर्ग को नहीं उठाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भारत माता की जय का असली मतलब है भारत के हर नागरिक को अपनी माँ जैसा सम्मान देना। अगर तुम अपनी माँ की पूजा करो लेकिन उसके बच्चों को भूखा छोड़ दो, तो वह पूजा अधूरी है। जिस दिन हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, गरीब की मदद करेंगे और किसी को नीचा नहीं देखेंगे, उस दिन हम सच में जय के हकदार होंगे। पांचवां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हर कोई शहीदों को याद करता है, लेकिन उनके सपनों को भूल जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शहीदों ने सिर्फ आज़ादी के लिए जान नहीं दी, उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां न अकाल हो, न भेदभाव, न असमानता। वे चाहते थे कि हर बच्चा पढ़े, हर बूढ़ा सम्मान पाए, हर औरत सुरक्षित हो। आज हम उन्हें तो याद करते हैं, लेकिन जब हम भ्रष्टाचार देखते हैं, अत्याचार देखते हैं, तो हम चुप हो जाते हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तो उनके सपनों को पूरा करने में है। छठा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम आज़ादी का गीत गाते हैं, लेकिन अपनी जुबानों को गुलाम बनाए रखते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, आज़ादी सिर्फ बाहरी नहीं होती, भीतरी भी होती है। हमारी जुबान अगर झूठ, गाली और बुराई की गुलाम है, तो हम सच्चे आज़ाद नहीं हैं। जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता, वह दूसरों का गुलाम बनने से नहीं बच सकता। आज़ादी तो वहां शुरू होती है जहां हम अपनी हर बात में सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। सातवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम अपने झंडे को नमन करते हैं, लेकिन उस झंडे को बनाने वाले हाथों को नहीं पहचानते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर झंडा हजारों मेहनतकशों के पसीने से बनता है। वे किसान जो कपास उगाते हैं, वे मजदूर जो कपड़ा बुनते हैं, वे दर्जी जो सिलते हैं, इन सबका योगदान है। जब हम झंडे को नमन करते हैं, तो हम उन हाथों को भी नमन करते हैं। लेकिन क्या हम उन मेहनतकशों को उनका हक देते हैं? अगर नहीं, तो हमारा नमन अधूरा है। आठवां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हर कोई देशभक्ति की बात करता है, लेकिन वही देशभक्ति सड़कों पर कूड़ा फेंकने से नहीं रोक पाती? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, देशभक्ति बड़े बड़े नारों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों से बनती है। अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो, तो उसकी गलियों को साफ रखो। अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो, तो पानी बचाओ। अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो, तो पेड़ लगाओ। देशभक्ति झंडा लहराने से नहीं, झंडा थामने वाले हाथों की सेवा से बनती है। नौवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम वीरों को याद करते हैं, लेकिन उनके परिवारों की पीड़ा को भूल जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, वीर तो शहीद होते हैं, लेकिन उनके परिवार, उनके माँ बाप, पत्नी, बच्चे,
जीवन भर उस शून्य को भरते रहते हैं। एक शहीद का बच्चा बिना पिता के बड़ा होता है, एक माँ बिना बेटे के बूढ़ी होती है। अगर हम सिर्फ एक दिन उन्हें याद करके भूल जाएं तो यह अन्याय है। असली सम्मान तो उन परिवारों को अपने जीवन में जगह देने में है। 10वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हर कोई गांधी जी को याद करता है लेकिन उनके अहिंसा के मार्ग पर कोई नहीं चलता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गांधी जी को याद करना आसान है लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलना मुश्किल है। अहिंसा सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए। किसी के प्रति द्वेष न रखना, किसी को नीचा न देखना, हर इंसान में परमात्मा को देखना। जब तक हम अपने गुस्से को नहीं जीतेंगे, अहिंसा सिर्फ किताबों की बात रहेगी। 11वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम विश्व शांति की बात करते हैं लेकिन अपने ही घर में शांति नहीं रख पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जो अपने घर में शांति नहीं रख सकता वह दुनिया को शांति कैसे दे सकता है? शांति की शुरुआत खुद से होती है। अपने विचारों को शांत करो, अपनी जुबान को शांत करो, अपने गुस्से को शांत करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा घर शांत होगा और फिर वही शांति पूरी दुनिया में फैलेगी। विश्व शांति की कामना करने से पहले अपने मन से पूछो, क्या मैं शांत हूं? 12वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सब भाई बहन कहलाते हैं लेकिन जाति धर्म के नाम पर बांट जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही पानी पीते हैं, फिर भी हम बांट जाते हैं। जाति, धर्म, भाषा, ये तो मनुष्य की बनाई सीमाएं हैं। परमात्मा ने तो सबको एक समान बनाया है। जिस दिन हम इसे समझ लेंगे उस दिन कोई भाई बहन कहलाने की जरूरत नहीं रहेगी। हम सच में भाई बहन होंगे। 13वां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम स्वतंत्रता के सपने देखते हैं लेकिन अपने सपनों को सच करने की हिम्मत नहीं रखते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं, एक जज्बा है। उसे सच करने की हिम्मत चाहिए। जो सपने देखता है उसे उन सपनों के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। आजादी के मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो करो, बल्कि यह कि तुम वह करो जो सही है, चाहे कोई रोके। जब तुम अपने सपनों के लिए खड़े होते हो तभी तुम सच्चे आजाद होते हो। 14वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम देशभक्ति के गीत गाते हैं लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, देशभक्ति की शुरुआत पड़ोस से होती है। जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता वह पूरे देश से कैसे प्रेम कर सकता है? पड़ोसी वही है जो तुम्हारे सुख दुख में सबसे पहले साथ होता है। अगर तुम उसे इज्जत नहीं देते तो देश की इज्जत की बात करना बेमानी है। देश तो पड़ोसियों के मिलन से ही बनता है। 15वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम आज़ादी के मतलब को बच्चों को समझाते हैं लेकिन खुद आज़ादी के मतलब को भूल चुके होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, बच्चों को सिखाने से पहले खुद को सीखना होगा। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से जियो, बल्कि ये कि तुम अपने कर्तव्यों को समझो। सच्ची आज़ादी तो जिम्मेदारी में है। जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वह आज़ाद नहीं बल्कि कायर है। बच्चों को यही सिखाना चाहिए। आज़ादी का अर्थ है दूसरों के लिए जीना। 16वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम वीरों की गाथाएं सुनाते हैं लेकिन आज के वीरों को पहचान नहीं पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, वीर वही नहीं जो तलवार उठाता है, वीर वह भी है जो अपनी मुश्किलों के बावजूद दूसरों की मुश्किलें दूर करता है। वो सैनिक जो सीमा पर जमता है, वो डॉक्टर जो जान बचाता है, वो शिक्षक जो ज्ञान देता है, वो किसान जो अन्न उगाता है, सब वीर हैं। आज के वीरों को पहचानो, उनका सम्मान करो, क्योंकि इतिहास के वीर तो अतीत में हैं लेकिन आज के वीर तुम्हारे आसपास ही हैं। 17वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं लेकिन तिरंगे के नीचे खड़े किसी गरीब को नहीं देखते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तिरंगा सलामी के लिए नहीं, सेवा के लिए है। तिरंगे का सबसे गहरा रंग हरा है जो समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन क्या हमने उस गरीब को समृद्ध किया है जो तिरंगे के नीचे खड़ा होकर तुम्हें सलाम करता है? जब तक हर भारतीय के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होगा तब तक हमारा सलाम अधूरा है। तिरंगा हमें यही सिखाता है, सबको साथ लेकर चलो। 18वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम आज़ादी की कहानियां सुनाते हैं लेकिन उन कहानियों से कुछ सीखते नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, कहानियां सुनना आसान है लेकिन उनसे सीखना मुश्किल।
वीरों ने हमें सिखाया कि त्याग करो, सत्य बोलो और डटे रहो। लेकिन क्या आज हम त्याग कर रहे हैं? क्या हम सत्य बोल रहे हैं? क्या हम डटे रहे हैं? अगर नहीं तो कहानियां सिर्फ मनोरंजन है। जब तक वे कहानियां हमारे अंदर बदलाव नहीं लाती तब तक वे अधूरी हैं। 19वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम शहीदों की मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं लेकिन शहीदों के आदर्शों को मिट्टी में मिला देते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मूर्तियों पर फूल चढ़ाना तो प्रथा है, लेकिन असली पूजा तो उनके आदर्शों को जीने में है। शहीदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज हम भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और आज हम चुप हो जाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा अपमान है। अगर तुम सच में उन्हें सम्मान देना चाहते हो तो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारो, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। 20वां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम देश की तरक्की का जश्न मनाते हैं लेकिन उस तरक्की के पीछे छिपी गरीबी को नजरअंदाज कर देते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तरक्की तब तक अधूरी है जब तक हर इंसान उसका हिस्सा नहीं बनता। हाँ, हम चांद पर पहुंच गए, हमने अर्थव्यवस्था बढ़ाई, लेकिन क्या हर बच्चे को स्कूल भेज पाए? क्या हर बीमार को अस्पताल मिल पाता है? तरक्की का सच्चा मतलब यह है कि कोई भूखा न सोए, कोई बिना इलाज के मरे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमारा जश्न अधूरा है। 21वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम राष्ट्रगान गाते हैं लेकिन उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राष्ट्रगान हमें एकता का संदेश देता है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, यानी हमारा देश विविधताओं से भरा है, फिर भी हम एक हैं। लेकिन क्या हम एक हैं? क्या हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के भेद भूल गए हैं? राष्ट्रगान का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम किसी भी इंसान को अपने से अलग नहीं समझते। 22वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ते हैं लेकिन उनकी सोच को नहीं अपनाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, स्वतंत्रता सेनानियों की सबसे बड़ी सोच थी समता। वे चाहते थे कि कोई किसी से कम न हो, लेकिन आज हम ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। अगर हम उनकी सोच को अपना लें तो हर इंसान को बराबर देखना शुरू करें। जिस दिन ऐसा होगा हम सच में स्वतंत्र होंगे, बाहर से नहीं, भीतर से। 23वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम अपने वीरों को नमन करते हैं लेकिन उनके बलिदानों की कीमत भूल जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बलिदान की कीमत कोई बाजार में नहीं तौल सकता। एक वीर ने अपनी जान दी, उसकी माँ ने अपना बेटा गंवाया, उसकी पत्नी ने अपना साथी खोया। यह कीमत किताबों में नहीं लिखी जाती। जब हम उन्हें याद करते हैं तो अपने भीतर उस दर्द को महसूस करें, तभी हम उनके बलिदानों का मोल समझ पाएंगे। 24वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम देश को एकता का संदेश देते हैं लेकिन अपने घर में ही फूट डालकर रखते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, एकता की शुरुआत घर से होती है। अगर घर में माँ बाप में, भाई भाई में, पति पत्नी में फूट है तो वह फूट पूरे समाज को संक्रमित कर देती है। देश की एकता तभी मजबूत होगी जब हर घर में एकता हो। पहले अपने घर में प्रेम बढ़ाओ, फिर मोहल्ले में, फिर शहर में, फिर पूरे देश में। यही एकता का सच्चा मार्ग है। 25वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम आजादी का महत्व समझाते हैं लेकिन खुद को समय की गुलामी से नहीं निकाल पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आजादी सबसे बड़ी गुलामी तो समय की है। हम भाग रहे हैं, थक रहे हैं, पर रुक नहीं पा रहे। आजादी का मतलब ये नहीं कि काम मत करो, बल्कि यह है कि काम करो पर काम को अपने ऊपर हावी ना होने दो। जो समय को नियंत्रित करता है वही सच्चा आजाद है, नहीं तो हम सब घड़ियों के गुलाम बनकर रह गए हैं। 26वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम देश के लिए कुर्बानी देने की बात करते हैं लेकिन छोटे मोटे त्याग से भी कतराते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं, थोड़ा सा समय देना, थोड़ा सा पैसा बांटना, थोड़ा सा प्यार फैलाना भी कुर्बानी है। लेकिन हम सोचते हैं इतना छोटा त्याग क्या करने से होगा, और वही सोच हमें बड़े त्याग से भी रोक लेती है। एक मोमबत्ती की लौ अंधेरे में बहुत काम करती है, छोटा होकर भी। तुम भी छोटे त्याग से शुरू करो, बड़ी कुर्बानी अपने आप आ जाएगी। 27वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं लेकिन उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, विरासत सिर्फ जमीन जायदाद नहीं, वह सोच है, वह संस्कार है, वह आदर्श है। पूर्वजों ने हमें सत्य, अहिंसा और सेवा दी, लेकिन क्या हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं? आज हम बच्चों को गणित विज्ञान तो सिखाते हैं पर संस्कार नहीं सिखाते। अगर विरासत संस्कारों की नहीं तो वह विरासत अधूरी है। पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि उनके
संस्कारों को जीवित रखना है। 28वां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम देश को महान बनाने की बात करते हैं लेकिन अपनी छोटी छोटी आदतों को नहीं बदलते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, महान राष्ट्र छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनता है। समय पर उठना, काम को टालना नहीं, झूठ नहीं बोलना, दूसरों की मदद करना। अगर हर नागरिक अपनी एक बुरी आदत छोड़ दे तो देश अपने आप बदल जाएगा। बड़े नारे काम नहीं करते, बड़े काम करने पड़ते हैं और वह काम छोटी आदतों से शुरू होता है। 29वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सब एक साथ होते हैं लेकिन अपने भीतर के अकेलेपन को नहीं मिटा पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हजारों लोगों के बीच भी तुम अकेले हो सकते हो क्योंकि अकेलापन बाहर नहीं, भीतर है। आजादी का असली आनंद तब आता है जब तुम अपने आप से दोस्ती कर लो। अपने अकेलेपन को स्वीकार करो, उसे समझो और देखो वही अकेलापन कैसे एक गहरे सुख में बदल जाता है। जो अपने अकेलेपन से डरता है वह कभी आजाद नहीं हो सकता। 30वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए संघर्ष नहीं करते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सपने देखना सबसे आसान काम है क्योंकि सपनों में कोई बाधा नहीं होती, मगर असली जीवन में हर मोड़ पर संघर्ष है। वीर भी क्या करते थे? वे सपने देखते थे और फिर उन सपनों के लिए सड़कों पर निकल पड़ते थे। अगर तुम सिर्फ सपने देखते हो और उन पर काम नहीं करते तो वे सपने ही रह जाते हैं, कभी सच नहीं होते। उठो, संघर्ष करो और अपने सपनों को जीतो। 31वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम वीरांगनाओं को याद करते हैं लेकिन आज की नारियों को उनका सम्मान नहीं देते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, वीरांगनाओं ने साबित किया कि स्त्री शक्ति किसी से कम नहीं। झांसी की रानी, कित्तूर की चेन्नम्मा, उन्होंने अकेले ही सेनाओं को चुनौती दी। आज अगर हम उन्हें याद करते हैं तो हमें आज की हर लड़की को सम्मान देना चाहिए, उसे शिक्षा देनी चाहिए, उसे आजादी देनी चाहिए, उस पर अत्याचार नहीं होने देना चाहिए। वीरांगनाओं को सच्ची श्रद्धांजलि आज की नारी के सम्मान में है। 32वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं लेकिन अपने से गरीब को हाशिए पर रख देते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबका साथ तब होता है जब हम गरीब के साथ बैठकर खाते हैं, उसके दर्द को समझते हैं, उसके हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन हम सबका साथ सिर्फ भाषणों में कहते हैं। जब गरीब हमारे गेट पर आता है तो हम दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये सच्चा विकास नहीं है। विकास तभी है जब सबसे आखिरी, सबसे कमजोर इंसान भी उस विकास का हिस्सा बने। 33वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम एकता का गीत गाते हैं लेकिन एकता का अभ्यास नहीं करते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, एकता को गाने से नहीं, जीने से सीखा जाता है। एकता ये नहीं कि सब एक जैसे बोलेंगे, बल्कि यह कि सब एक दूसरे को सुने, भले ही वे अलग राय रखते हैं। जो एकता का गीत गाता है लेकिन अपने से अलग विचार वाले को बर्दाश्त नहीं करता, वह गीत झूठा है। सच्ची एकता विविधता को स्वीकार करने में है। 34वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम देशभक्ति की बात करते हैं लेकिन देशभक्ति को सिर्फ एक दिन तक सीमित रखते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, देशभक्ति कोई त्योहार नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। जो साल में एक दिन तिरंगा लहराता है और बाकी 364 दिन देश की गाड़ियों में थूकता है, वह देशभक्त नहीं। देशभक्त वह है जो रोज कुछ अच्छा करता है, एक पेड़ लगाता है, एक गरीब को खिलाता है, एक सड़क ठीक करवाता है। यही असली देशभक्ति है, रोज की, हर दिन की। 35वां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम विश्वास करते हैं कि हम जीत गए लेकिन हार की सीख भूल जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जीत हार से बड़ी नहीं, हार से बड़ी उस हार से मिली सीख होती है। जिस दिन हम जीत का जश्न मनाते हैं उसी दिन हमें उन हारों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। असली आजादी उसमें है जहां हम हार को स्वीकार करें और उससे आगे बढ़ें। जो हार से डरता है वह कभी सच में जीतता नहीं। 36वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं लेकिन अपने मन की दुविधाओं को नहीं मिटा पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रार्थना तब काम करती है जब हम अपने मन को खाली कर लेते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और अंदर ही अंदर चिंता, गुस्सा और लालच भरा रहता है। वह प्रार्थना अधूरी है। पहले अपने मन को साफ करो। प्रार्थना की सच्ची शक्ति मन की शुद्धि में है। जब मन निर्मल हो तब प्रार्थना में जादू होता है। 37वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम शांति के दूत बनते हैं लेकिन अपने घर में ही लड़ाई करते रहते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, शांति के दूत बनने से पहले शांति का घर बनाओ। जिस घर में रोज चीख पुकार, तकरार और मनमुटाव हो, वहां शांति का दूत कैसे आएगा? अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो पहले अपने घर में मीठी बोली बोलो, धैर्य रखो और एक दूसरे को समझो।
यही शांति का पहला और आखिरी रास्ता है। 38वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम इतिहास को दोहराते हैं लेकिन इतिहास से सीखने से बचते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इतिहास हमेशा दोहराता है जब तक हम उससे सीख नहीं लेते। हमने देखा कि कैसे अहंकार से साम्राज्य गिरे, कैसे अन्याय से जनतंत्र टूटे, लेकिन हम फिर भी वही गलतियां करते हैं। अहंकार बढ़ाते हैं, अन्याय सहते हैं। जिस दिन हम इतिहास को दोहराने की बजाय उससे सीख लेंगे, उस दिन इतिहास बदल जाएगा। 39वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं लेकिन स्वयं के प्रति उपेक्षित रहते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो अपने आप को भूल जाता है वह दूसरों की क्या सेवा करेगा? राष्ट्र के प्रति समर्पण का पहला कदम है अपने आप को स्वस्थ, सुशिक्षित और सशक्त बनाना। अगर तुम खुद कमजोर हो तो राष्ट्र को क्या दोगे? पहले अपनी आत्मा को मजबूत करो, उसके बाद राष्ट्र की सेवा करो। यही सच्चा समर्पण है, खुद को संवार कर दूसरों को संवारना। 40वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम एकजुट होते हैं लेकिन अगले ही दिन अपनी ही फूट में लग जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, एकजुट होना तो आसान है, सब जश्न मना लेते हैं, लेकिन उस एकजुटता को बनाए रखना मुश्किल है। जब वह दिन बीत जाता है तो हम फिर से अपनी अपनी दीवारों में कैद हो जाते हैं। सच्ची एकजुटता वह है जो दिन बीतने के बाद भी बनी रहे। उसके लिए चाहिए नियमित संवाद, आपसी विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान। यही एकता की नींव है। 41वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम हर चेहरे पर मुस्कान देखते हैं लेकिन उन मुस्कानों के पीछे के आंसुओं को नहीं देख पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है। किसी ने अपना दर्द छुपाया है, किसी ने अपना अकेलापन ढका है। जब हम जश्न मनाते हैं तो उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी मुस्कान असली नहीं। अगर तुम सच में बड़े बनना चाहते हो तो उन आंसुओं को पहचानो और उन्हें सुखाने की कोशिश करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। 42वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम झंडा फहराते हैं लेकिन झंडे के रंगों की कहानी नहीं जानते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, झंडे का केसरिया त्याग और संन्यास, सफेद सत्य और शुद्धता, हरा समृद्धि और विश्वास, और अशोक चक्र धर्म और न्याय, यह सब हमारी संस्कृति का सार है। लेकिन जब हम झंडा फहराते हैं तो हम सिर्फ कपड़ा लहराते हैं, इन रंगों के पीछे का दर्शन नहीं समझते। झंडा फहराने का असली अर्थ है इन रंगों को अपने जीवन में उतारना। 43वां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम वीरों को याद करते हैं लेकिन वीरता का असली मतलब भूल जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, वीरता सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं, अपनी कमजोरियों को हराना भी वीरता है। अपने गुस्से को हराना, अपने झूठ को हराना, अपने आलस्य को हराना को, यह सबसे बड़ी वीरता है। जो अपने अंदर के राक्षसों को हरा लेता है वह बाहर के दुश्मनों को आसानी से हरा सकता है। असली वीर वह नहीं जो दूसरों को हराता, बल्कि वह जो खुद को हराता है। 44वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम आज़ादी का एहसास करते हैं लेकिन उस एहसास को बरकरार नहीं रख पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आज़ादी का एहसास तो एक क्षण में होता है, जब तिरंगा लहराता है, जब गीत बजता है, लेकिन वह एहसास अगले दिन कहीं खो जाता है, क्योंकि हम उसे दिल में नहीं बल्कि बाहरी दिखावे में रखते हैं। अगर तुम सच में आज़ादी का एहसास चाहते हो तो हर सुबह उठकर अपने मन से पूछो, मैं आज़ाद हूं या गुलाम, और फिर उस जवाब पर काम करो। 45वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सभी को गले लगाते हैं लेकिन उस गले लगाने में निष्ठा नहीं होती? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गले लगाना एक बाहरी क्रिया है, असली बात तो उसमें निष्ठा और भावना है। कितनी बार हमने लोगों को औपचारिक रूप से गले लगाया है मगर भीतर द्वेष रखा है। जो गले लगता है पर दिल से नहीं, वह धोखा है। अगर तुम सच में किसी को अपनाना चाहते हो तो उसे अपने दिल में जगह दो, नहीं तो गले लगाना बेकार है। 46वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम अपनी पहचान पर गर्व करते हैं लेकिन उस पहचान के लिए कुछ त्याग नहीं करते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, पहचान पर गर्व करना आसान है क्योंकि हमने उसे नहीं बनाया, हमें विरासत में मिली है। लेकिन उस पहचान को बनाए रखने के लिए त्याग चाहिए, तो अपने आराम का त्याग, अपनी सुविधाओं का त्याग। पूर्वजों ने इस पहचान के लिए जान दी, हमें तो बस अपनी आदतें बदलनी है। अगर वह भी नहीं करते तो हम गर्व के हकदार नहीं। 47वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम भविष्य की शपथ लेते हैं लेकिन वर्तमान को संभालना भूल जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भविष्य की शपथ लेना अच्छा है, लेकिन वर्तमान को संभाले बिना भविष्य नहीं बनता। जो आज के काम को टालता है, कल की शपथ लेता है, वह धोखा है।
अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से शुरू करो, अभी से, इसी पल से। भविष्य की शपथ से कुछ नहीं बदलता, बदलाव तो अभी से शुरू होता है। 48वां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं लेकिन अपने भीतर के भेदभाव को नहीं मिटा पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बाहर एक साथ खड़े होना आसान है, बस तिरंगा लहराओ, सब कर लेंगे। लेकिन भीतर जो भेदभाव, जाति, धर्म, ऊंच नीच, यह तब तक नहीं जाएगा जब तक हम अपने मन को नहीं बदलेंगे। जिस दिन हम किसी को नीचा नहीं देखेंगे, किसी को छोटा नहीं समझेंगे, उस दिन सच्ची एकता होगी। बाहरी एकता तो दिखावा है, भीतरी एकता असली है। 49वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम प्रकृति की रक्षा की बात करते हैं लेकिन उसी दिन प्लास्टिक और प्रदूषण फैलाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, प्रकृति से हमारा रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं, कर्मों का है। जिस दिन हम कहते हैं कि प्रकृति बचाओ जी, उसी दिन हम प्लास्टिक फेंकते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, पेड़ काटते हैं। यह सबसे बड़ा पाखंड है। अगर तुम सच में प्रकृति से प्रेम करते हो तो एक पेड़ लगाओ, एक बोतल कम फेंको, यही सच्चा प्रेम है। बड़ी बातें छोड़ो, छोटे काम करो। 50वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम हर किसी को भाई बहन कहते हैं लेकिन उस भाई बहन को सम्मान नहीं देते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भाई बहन कहना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है उस रिश्ते को निभाना। क्या हम अपने भाई बहनों की मदद करते हैं? क्या हम उनकी पीड़ा समझते हैं? क्या हम उन्हें उनका हक देते हैं? अगर नहीं, तो भाई बहन सिर्फ एक शब्द है। असली भाईचारा तो तब होता है जब हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, न कि अपना बोझ उस पर डालते हैं। 51वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम देश के लिए मरने की बात करते हैं लेकिन देश के लिए जीने की बात नहीं करते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मरना तो एक क्षण का काम है लेकिन जीना एक जीवन भर का संघर्ष है। देश के लिए मरना आसान है क्योंकि वह एक बार का फैसला है, लेकिन देश के लिए जीना, हर दिन उसकी मिट्टी का सम्मान करना, उसके लोगों की सेवा करना, उसकी संस्कृति को बचाना, यह मुश्किल है। सच्चा वीर वह नहीं जो देश के लिए मरता है, बल्कि वह जो देश के लिए जीता है, हर रोज, हर पल। 52वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों को दूसरों के साथ बांटने से डरते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें दूसरों के साथ बांटा जाए। एक अकेले के सपने सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, जबकि एक समूह के सपने क्रांति बन जाते हैं। जिस दिन तुम अपने सपनों को दूसरों के सामने रखने से नहीं डरते, उस दिन तुम्हारी आजादी असली हो जाती है। डर एक जंजीर है, उसे तोड़ो। 53वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम वीरों के नाम लेते हैं लेकिन उनके संघर्ष की गहराई नहीं समझते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, वीरों का नाम लेना आसान है क्योंकि नाम तो स्कूल की किताबों में है, लेकिन उनके संघर्ष की गहराई को समझने के लिए उनके चिट्ठियों को पढ़ो, उनके विचारों को पढ़ो, उनके आखिरी पलों के बारे में जानो। तब पता चलेगा कि वे हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। यह समर्पण है, यही असली वीरता है। 54वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम एकता का संदेश देते हैं लेकिन अपने मोहल्ले में बांटे रहते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मोहल्ला वही है जहां तुम्हारी पहचान बनती है। पड़ोसी, दुकानदार सब तुम्हें जानते हैं। अगर उसी मोहल्ले में तुम बांटे रहते हो, धर्म, भाषा, जाति के नाम पर, तो देश की एकता की बात करना धोखा है। पहले अपने मोहल्ले में एकता बनाओ, फिर देश की बात करना। देश तो मोहल्लों से बनता है। 55वां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम न्याय की बात करते हैं लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, न्याय की बात करना आसान है लेकिन उसके लिए खड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि वहां जोखिम है, परेशानी है। लेकिन जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वे कभी न्याय नहीं ला सकते। न्याय चुप रहने से नहीं, बोलने से आता है। जिस दिन तुम गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, चाहे सामने कोई भी हो, उस दिन तुम सच्चे आजाद हो। 56वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम आजादी की मिठाई बांटते हैं लेकिन आजादी का कड़वा सच भूल जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, आजादी मीठी है लेकिन उसकी प्राप्ति का रास्ता बहुत कड़वा था। लोगों को भूखा रहना पड़ा, लोगों ने जेलों में सड़ना पड़ा, हजारों ने फांसी चूमी। आजादी की मिठाई बांटने से पहले उस कड़वे सत्य को याद करो, तब मिठाई का स्वाद और गहरा हो जाएगा। जो कड़वाहट भूल जाता है वह मिठाई का मोल नहीं जानता। 57वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी,
ऐसा कौन सा दिन है जब हम सबकी सुनते हैं लेकिन किसी की नहीं सुन पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सुनना और सुन पाना में बड़ा अंतर है। हम सबकी बात सुन लेते हैं, लेकिन असली सुनना तो समझने के लिए है। जब कोई अपनी पीड़ा बताता है तो हम उसे टाल देते हैं। ये तो होता है, चलो आगे बढ़ो। ये सुनना नहीं, अनसुना करना है। जिस दिन तुम किसी की बात पूरे ध्यान से सुनोगे, बिना जज किए, उस दिन तुम सच्चे इंसान बनोगे। 58वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम शहीदों की कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं लेकिन शहीदों के परिवारों की मदद नहीं करते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कब्रों पर फूल सूख जाते हैं, लेकिन एक शहीद के बच्चे को अगर तुम स्कूल भेज दो, एक शहीद की विधवा को अगर तुम रोजगार दे दो, तो ये फूलों से बड़ा सम्मान है। असली श्रद्धांजलि वहां है जहां तुम मरने वालों के बजाय जीने वालों की मदद करते हो। जो जीवन की सेवा करता है वही सच्चा श्रद्धालु है। 59वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सब मिलकर उड़ते हैं लेकिन जमीन पर खड़े किसान को भूल जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हम विमान से उड़ते हैं, स्पेस में जाते हैं, लेकिन किसान जो हमारा अन्न उगाता है वह क्या पा रहा है? क्या उसे सही दाम मिल रहे हैं? क्या उसका सम्मान हो रहा है? जब तक किसान खुश नहीं, खेत हरे नहीं, तब तक हमारी उड़ान अधूरी है। उड़ने से पहले उस जमीन को नमन करो जो उड़ान भी संभव बनाती है। 60वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम हंसते हैं लेकिन हंसी के पीछे का दर्द नहीं समझते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हंसी एक मुखौटा है। बहुत से लोग रोते हुए भी हंसते हैं, बहुत से लोग टूटते हुए भी मुस्कुराते हैं। जिस दिन तुम उस हंसी के पीछे का दर्द पहचानोगे, उस दिन तुम करुणा का मतलब समझोगे। जो केवल हंसी देखता है वह सतही है, जो आंसू भी देखता है वह गहरा है, और गहरे लोग ही दुनिया बदलते हैं। 61वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम देशभक्ति के गीत गाते हैं लेकिन देशभक्ति के कर्म नहीं करते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गीत तो मनोरंजन है, कर्म असली परीक्षा है। जो दिन भर देशभक्ति के गीत गाता है और रात को कालाबाजारी करता है, वह गीत झूठा है। देशभक्ति कर्म है, अपने देश को ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ाना। अगर तुम गीत गाते हो तो कर्म भी करो, तभी गीत का मतलब बनेगा। 62वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सबकी मदद करते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से डरते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मदद करना महान है, लेकिन मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अहंकार अक्सर हमें मदद मांगने से रोकता है। लोग क्या कहेंगे, यही अहंकार हमें तोड़ देता है। जिस दिन तुम मदद मांगने से नहीं डरोगे, उस दिन तुम सच्चे आजाद हो, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी गुलामी है। आजाद वही है जो मांगना और देना दोनों जानता है। 63वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सबको शामिल करते हैं लेकिन कुछ लोगों को जानबूझकर छोड़ देते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबको शामिल करना का मतलब है हर इंसान को, चाहे वह गरीब हो, अशिक्षित हो या कमजोर हो। लेकिन अक्सर हम चुनाव कर लेते हैं, इसको शामिल करो, उसको नहीं। यह सच्चा समावेश नहीं है। सच्चा समावेश वह है जहां किसी को अनदेखा न किया जाए। जिस दिन हम किसी को नहीं छोड़ेंगे सीधा ना, उस दिन हम एक समाज बनेंगे। 64वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम भविष्य की बात करते हैं लेकिन आज को बर्बाद कर बैठते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, भविष्य की बात करना आसान है क्योंकि उसमें जिम्मेदारी नहीं है। आज जो पल है वही असली है। अगर तुम आज को बर्बाद करोगे तो कल का भविष्य कैसा होगा? असली जीवन आज में है, उसे जियो, उसका आनंद लो, उसमें सेवा करो। भविष्य तो आज का बचा हुआ समय है। जो आज संभालता है वही कल जीतता है। 65वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम सपनों का भारत बनाते हैं लेकिन सपनों को साकार करने की योजना नहीं बनाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सपने बिना योजना के भारी हो जाते हैं, वे सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। वीरों ने भी सपने देखे, लेकिन उन्होंने योजनाएं बनाई, रणनीति बनाई और फिर कर्म किया। अगर तुम सच में भारत बदलना चाहते हो तो सपने के साथ एक रोड मैप भी बनाओ और उस पर चलना शुरू करो। सपना तो हवा है, योजना जमीन है। 66वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसा कौन सा दिन है जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं लेकिन विरासत को जीवित नहीं रख पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, विरासत, चाहे वह कला हो, भाषा हो या संस्कृति, उसे जीवित रखने के लिए अभ्यास चाहिए। संस्कृत बोलो, लोकगीत गाओ, पारंपरिक कला सीखो, यही विरासत को जीवित रखना है। अगर हम सिर्फ संग्रहालयों में उसे रख दें तो वह मर जाती है। विरासत तो तभी जीवित है जब वह हमारी सांसों में है। 67वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी,
ऐसा कौन सा दिन है जब हम सबके लिए समानता चाहते हैं लेकिन अपने घर में भेदभाव करते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा समानता की शुरुआत घर से होती है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, नौकर मालिक में कोई फर्क नहीं, बड़े छोटे में कोई फर्क नहीं। अगर तुम घर में भेदभाव करोगे तो समाज में समानता कैसे लाओगे? जो घर में समानता नहीं देता वह समाज में धोखा देता है। बदलाव घर से शुरू होता है, यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 68वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी ऐसा कौन सा दिन है जब हम सच बोलने की बात करते हैं लेकिन झूठ को अपना लेते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी झूठ हमेशा आसान लगता है क्योंकि वह चिकना होता है। सच कठोर होता है, वह चुभता है, वह मुश्किल करता है। लेकिन झूठ एक रेत का महल है जो पहली लहर में ढह जाता है। अगर तुम सच बोलने की बात करते हो तो सच को अपनाओ, चिकाना, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि सच ही अंततः जीतता है। यह कोई नारा नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। 69वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी ऐसा कौन सा दिन है जब हम दूसरों को समझाते हैं लेकिन खुद को समझने से डरते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अपने आप से मिलना सबसे मुश्किल मुलाकात है क्योंकि वहां कोई पर्दा नहीं, कोई बहाना नहीं। दूसरों को समझाना आसान है क्योंकि हम उनसे अलग हो जाते हैं, लेकिन खुद को समझने का मतलब है अपनी गलतियां स्वीकार करना, अपने अंधेरे को देखना। जो खुद को समझ लेता है वह किसी को समझाने की जरूरत नहीं रखता, ये वह बस जीता है। 70वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी ऐसा कौन सा दिन है जब हम हर बंधन को तोड़ने की बात करते हैं लेकिन अपने मन के बंधन से नहीं निकल पाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बाहरी बंधन तो जंजीरें हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल है, लेकिन भीतरी बंधन, संदेह, भय, लालच, अहंकार, ये सबसे मजबूत जंजीरें हैं। इन्हें तोड़ने के लिए तलवार नहीं बल्कि धैर्य, सत्यनिष्ठा और नाम सिमरन चाहिए। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और वही सच्चा आजाद है जो मन का गुलाम नहीं, मन का मालिक है। यही मेरी आशीर्वाद है। अपने मन के मालिक बनो और हर दिन आजादी का दिन बन। राधा स्वामी जी।